तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं भावना उपाध्याय जी का। ये लगभग साल भर बाद हमारी मुलाकात है एक नए पॉडकास्ट में, तो आपका स्वागत और हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुरुआत यहाँ से करते हैं। मैं देखता रहा पिछले एक साल के अंदर कि आपने रील्स पर रील्स, स्टोरीज पर स्टोरीज डाली ये कहते हुए कि देखो आज मैं यहाँ पर हूँ, इस शहर पे हूँ, वास्तु करने आई, या इन्होंने बुलाया है वास्तु करने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना कि इन तमाम जगहों पर जब आप गए वास्तु करने के लिए कितने लोगों को रिजल्ट्स मिले? देखिए तुषार जी, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको रिजल्ट्स मिले हैं। अगर हम रेशो की बात करें तो 70 से 80% लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। बट आप बोलेंगे 100% क्यों नहीं मिले भावना जी? जब आप गई, नहीं, मुझे बात आपकी अच्छी लगी कहने को। तो आप कह सकते थे कि 100 के 100% लोगों को फायदा मिला, बट अगर आप जेन्युइनली ये कह रहे नहीं 80% लोगों को ही फायदा हुआ, तो मैं पूछूंगा आपसे कि 20% क्यों नहीं? जी 20% इसलिए क्योंकि जब लोगों को बहुत ज़्यादा दुविधा होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? ये हमारे को एक इलाज करने की तरह है। हम डॉक्टर हैं और हमारे सामने पेशेंट है, ये समझ लीजिए। तो जो वास्तु के लिए हमें बुला रहे हैं, 80% जिनको फायदा हुआ उन्होंने 100% उस तरीके से बात मानी जिस तरीके से हमने उनको बोला। आप इस घड़ी को यहाँ उठा के यहाँ रखिए, इस तरीके से कलर्स सॉर्ट करिए अपने घर में, जो भी चीजें हमें लगी हमने उनको बताया और उन्होंने किया, और पूरे विश्वास के साथ किया, 100% बिलीव सिस्टम के साथ किया, तो उनको फायदा पूरा हुआ। 100 में से 100 आउट ऑफ 100 उनको मिला। 20% जो नहीं हुआ वो वैसे लोग थे जिन्होंने किसी के कहने पे हमें बुलाया, जिन्होंने कहा कि चलिए बहुत सारे उपाय करा लिए, तांत्रिक को भी बुला लिया, तमाम हमने चीजें लगा दी, बदल दी, सब कुछ करा लिया। 10 कंसल्टेंट को पहले भी बुलाया था, भावना जी को भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। वो वैसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ हमें इसलिए बुलाया था कि वो ट्रायल हमारा करना चाहते थे कि इनको आता भी है कि नहीं आता, हमारे घर का कुछ सुधार हो पाएगा, हमारी फैक्ट्री जो बंद है वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इनको भी एक ट्राई दे देते हैं। जब आप ये चीज सोच के करवाते हैं ना वास्तु, आपका वास्तु कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं ना तुषार, तो आपको भगवान में पूरा 100% बिलीव के साथ कोई भी चीज मनोकामना मांगी पूरी हो जाती है। हम जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम यही तो बोलते हैं, बिलीव सिस्टम 100% किसी भी चीज में होगा ना, तो आप किसी भी चीज को, पानी को भी अमृत बना के पियोगे और 100% फायदा हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि विश्वास में शक्ति होती है। अच्छा, एक चीज और भी बताइए कि हम आम लोगों की जिंदगी की 50 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हम अभी आप मुझसे कहेंगे तो 5 प्रॉब्लम अपनी भी गिना दूंगा, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स में से कितनी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो वास्तु से रिलेट करती हैं? 5 में से 5 प्रॉब्लम वास्तु से रिलेट करती हैं। अच्छा। घर में कोई भी चीज हो रही है, बीमारी है, पैसे का फ्लो नहीं आ रहा है, आपकी शादी टूट रही है, आपके घर में आपको नेगेटिविटी लगती है, घर से बाहर कदम रखते हैं आपको अच्छा लगने महसूस हो जाता है, सब कुछ वास्तु दोष के कारण, या फिर आपके घर का वास्तु इतना अच्छा है कि आपको कोई दोष ही नहीं महसूस हो रहा। प्रॉब्लम सिर्फ वास्तु ही है या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? वास्तु उसका एक रीजन हो सकता है? वास्तु उसका रीजन होता है और कुंडली भी उसका एक प्रॉब्लम होता है। अगर हमारी कुंडली में दोष है तो हम कुंडली देख के ये बताते हैं कि आपके घर का वास्तु खराब है, बिना किसी के वास्तु देखे हुए। आपने मुझे आज कुंडली दिखाई तुषार जी, मैं आपकी कुंडली पढ़ रही हूँ और मैं कुंडली प्रिडिक्ट कर रही हूँ आपकी, आपको सारी चीजें बता रही हूँ और आपको बता देती हूँ कि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, आप चेक कर लेना अपने घर में। आप तुरंत फोन पे हो मेरे साथ, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है मान लीजिए दिशाओं का, तो आप बोलेंगे हाँ जी वहाँ तो वॉशरूम है, वहां तो मैंने किचन बनाई हुई है। एवरीथिंग इज रिटन इन योर चार्ट, बर्थ चार्ट, सब कुछ लिखा है उसमें। आपका, आप जो बता रहे हो वो भी, जो नहीं बता रहे वो भी, तो उसी से हम प्रिडिक्ट करके आपके घर का वास्तु भी, क्योंकि वो इसीलिए गड़बड़ है ना आपके घर में। जब आपकी कुंडली का दोष है, कुंडली में ही बृहस्पति खराब है, तो नॉर्थ ईस्ट आपका खराब होगा ही होगा। इस तरीके से लिंक्ड है। तो आप ये कहते हो कि एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु इंटरकनेक्टेड है? बिल्कुल। तो हम इसे एस्ट्रो वास्तु बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी से वास्तु कैसे कनेक्ट करता है? वास्तु क्योंकि दिशाओं पे चल रहा है, एनर्जीज पे चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी में जितनी मेरी समझ है ग्रहों पे चलता है, नक्षत्रों पे चलता है, ये कनेक्ट कैसे होता है? देखिए, हम अपने घर में रह रहे हैं, हमारे घर की हर दिशा में हमारे देवताओं का वास है, हमारे प्रभु का, हमारे ईष्ट का वास है। जैसे हम शिव जी की डायरेक्शन एक ले लेते हैं कि हम भगवान शिव को मानते हैं, और हमारी कुंडली में अगर हम देखते हैं तो वो मून रिप्रेजेंट करता है। पानी की दिशा हो गई, कौन सी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मून क्या है? हम जहाँ पे बोलते हैं ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, वहां पर भगवान शिव का वास है। वो हमारे कुंडली में भगवान, जहाँ शिव का हम कह रहे हैं कि हमारा मून कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, मन चंचल है, कुछ ना कुछ आपके गड़बड़ी चल रही होगी, मन में मूड स्विंग्स होते हैं अगर फीमेल्स को, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के मेडिटेट करो ना। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट खराब होगा, कहीं ना कहीं क्लटर होगा उस घर में, तभी आपका मूड डिस्टर्ब है। मेडिटेशन के लिए भी एक डायरेक्शन है, कहीं भी बैठ के नहीं करना है, एक पर्टिकुलर जगह पे करना है। आप भगवान मत रखो घर में। मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते आपको कहती हूँ तुषार जी, आप हिंदू हैं बट आप अपने घर में मंदिर बनाओ ही मत। देखिए कितनी बड़ी बात है, आप अपने घर में मंदिर मत बनाओ, बट आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठ के मेडिटेट करो ना 5 मिनट, मजा ना आ जाए तो बताना।
अच्छा। वही फल ना मिलने लग जाए जो आपको मंदिर में बैठ के पूजा करने का मिलता है, तो बताना। कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जमीन है और आप बैठे और मेडिटेट करो। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, घर के अंदर वो कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए? जो मतलब आप किसी भी वास्तु घर में जाओगे वास्तु करने के लिए, तो सबसे पहले आप वो चीज चेक करोगे? सबसे पहले 90% एंट्री का रोल होता है हमारे घर की। एंट्री अच्छा। किस दिशा में है? साउथ वेस्ट की एंट्री जितने घरों में मैंने देखी है, जितने भी घरों में मैंने देखी है, सबके घर में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ही है। हम कहते हैं पैसा पैसा पैसा। मेरे पास 90% कॉल्स जितनी आती है ना तुषार जी दिन में, या जितने लोगों के घर हम वास्तु करने के लिए जाते हैं, हमें सब ये बोलते हैं कि भावना जी पैसा कैसे आएगा। कोई ये नहीं बताता कि मेरे घर में कितनी बीमारियां हैं। मैं बोलूंगी आपकी तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन खराब है, आपके रिलेशनशिप खराब होंगे पति पत्नी के, आपके घर में बीमारियों का घर होगा, कि वो तो छोटी मोटी बीमारियां सबको लगती रहती हैं। आप सोच नहीं सकेंगे 10 साल उस घर में बिताने के बाद आपको इतनी मेजर इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे हेल्थ के, कि आप पैसे कमाने लायक बचोगे नहीं। पैसा तो होगा, लेकिन कहते भी हैं पहला सुख निरोगी काया, तो वो होना बहुत जरूरी है जी। आजकल पिछले 1-2 दशक के अंदर मैं देखूं, इस 10-20 साल में टेक्नोलॉजी का दौर है। घर में एलेक्सा है, घर में गूगल है, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरा हुआ है पूरा घर। मोबाइल से लेकर हर एक चीज़ जो है, हर किसी के घर में वाईफाई है। ये जो चीज़ें हैं, क्या ये घर की एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं करती हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे पास हैं आजकल, हमारे पास 2-2, 3-3 मोबाइल्स हैं, बच्चों के पास आईपैड है, घर में एलेक्सा है, पोछा लगाने के लिए अलग मशीन रोबोट आ गया है, ट्रेडमिल अलग चल रही है, और बहुत सारे गैजेट्स, एन नंबर ऑफ गैजेट्स हमारे पास हैं, राइट। सब राहु है। आपके घर में राहु का वास है इतना ज्यादा कि आप समझ नहीं पाएंगे उसको कैसे निकालना है बाहर। हम कह रहे राहु की रेमेडी कर लो, राहु के लिए वॉशरूम साफ कर लो, सब कुछ कर लो, बट आपने गैजेट्स तो इतने सारे रखे हुए हैं, कैसे आप राहु को अपनी जिंदगी से निकाल पाएंगे? आजकल की दुनिया में कहा जाता है कलयुग में हमें सिर्फ राहु पे कंट्रोल करना है। अगर हमने राहु पे कंट्रोल कर लिया तो आपने सारी चीजों को पे विजयी प्राप्त कर लिया, आपने पैसा भी कमा लिया, आपने जो चाहिए था वो भी मिल गया, आप पॉपुलर भी हो गए, और आप सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल भी हो गए। बट उस पर कंट्रोल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राहु को तो नेगेटिव एनर्जी से डिनोट किया जाता है। हमेशा कहते हैं कि जहाँ राहु है वहाँ नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो आप जिस भी जगह पर वास्तु करने जाते हो वहाँ पर वाईफाई, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी होती होंगी फिर तो? बिल्कुल होती है। आप ये समझिए तुषार जी, जितने घरों में हम वास्तु के लिए जाते हैं, हमें बिना बताए हमें ऐसे बुलाया जाता है कि हमारे घर का वास्तु चेक कर दीजिए, और जब हम उस घर के अंदर घुसते हैं तो हमें एक ऐसी एनर्जी फील होती है जो शायद बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को या आम लोगों को भी फील होती है उस घर में, बट वो बताते नहीं है कि हमारे डर की वजह से नहीं आएंगी, बहुत एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मांग लेंगे, क्योंकि उनके साथ ऐसी चीजें हुई होती हैं लास्ट कुछ एपिसोड्स में। तो मुझे लगता है कि काफी सारे ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल है छोटे छोटे, जो मैं बताऊंगी तो शायद आपको भी लगेगा कि कैसे इतनी एनर्जीज, और हर चीज ना एनर्जी है। अगर हम बोलेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी है इस जगह की, इस ऑरा है अच्छा इस जगह का, तो वहां पे नेगेटिविटी भी होगी। तो अगर आप पॉजिटिव में बिलीव करते हैं तो नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिकली होगी। तो आपको क्या करना है ना, अपने घर को क्लिंस करना, अपने घर को डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम अपनी बॉडी को करते हैं ना कि हमने फास्टिंग करनी है। फास्टिंग किस लिए होती है? ताकि आपका मन, आपका चित्त शांत रहे, आपका दिमाग, ब्रेन शांत रहे, इसीलिए फास्टिंग की जाती है। डिटॉक्स करते हैं हम लोग। इसी तरीके से लोग अपने घर को डिटॉक्स नहीं करते। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ। हफ्ते में, महीने में एक दिन बनाना चाहिए जिसमें घर परिवार के लोग कम से कम 2 से 3 घंटे अपने फोन को, अपने गैजेट्स को, अपनी लाइट्स को सब बंद कर दो, और कहीं अगर आप पार्क में जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, पार्क में जाके फोन साइड में रख दो, एक टोकरी बना लो, उसमें फोन डंप करो, फोन साइलेंट करो और बैठ जाओ आराम से मेडिटेट करने के लिए। अगर मेडिटेशन नहीं करनी, खेलना शुरू कर दो, गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स करो। आजकल के बच्चे सिर्फ गेम भी किस में खेल रहे हैं? फोन में। आजकल के बच्चे, क्या मैं देखती हूँ जितनी एडिक्शन बुजुर्गों को हो गई है, हमारे माता पिताओं को हो गई है, 60-70 की जो जनरेशन है वो फोन एडिक्टेड है। बिल्कुल। आप देखिए मोबाइल से ही वो खाना खा रहे हैं, कोई भी स्टोरीज आ रही हैं, कोई भी पॉडकास्ट आ रहे हैं हम जैसे लोगों के, वो पूरा देखे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास समय है, वो रिटायर्ड पर्सन है, राइट। तो गैजेट हमारी जिंदगी में राहु को एक्टिवेट कर रहा है, उसको कंट्रोल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पूरे के पूरे परिवार को निकल जाएगा। और ये सिर्फ इसी तरीके से काबू में आ जाएगा कि आप सब लोग इकट्ठा होकर जाइए, खेलिए, कूदिए। अपने घर में एक समय बना दीजिए कि खाने की टेबल पे कोई भी फोन नहीं रखेगा, यूज नहीं करेगा। अपने घर में जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी पे काम करिए, जैसे हम जिमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ आउटडोर गेम खेल सकते हैं आप। वो बहुत ज्यादा आपके घर में राहु के दुष्प्रभाव को कम करेगा। जब हम कहते हैं ना, जब हम मेंटली हरेस हो जाते हैं, जब हमें मोबाइल देखना है, हमें लैपटॉप पे बहुत देर काम करना होता है, ऑफिस में भी, तो आप देखना ना, आप माइंड से बहुत ज्यादा थक जाते हो।
बॉडी तो आपकी थक नहीं रही क्योंकि आप बैठ के काम करो, बट आपका माइंड ऐसा लगेगा तुषार अभी बाहर चल, कहीं ना कहीं घूम के आ, एक सैर करके आ जा, मजा आएगा तेरे को। इसी तरीके से आपको राहु कहाँ पे है, राहु का वास हमारे घर में और हमारे दिमाग में होता है। हमारे घर में तो वॉशरूम में है और हमारे दिमाग में होता है। काफी सारे लोग हैं जो मोबाइल वॉशरूम में लेके जाना शुरू कर देते हैं, वहां ले जाना नहीं है। खाने की टेबल पे आपको मोबाइल नहीं यूज करना है। आप जितना हो सके खेलिए, कूदिए, मस्ती करिए घर में। हम जो पिलो फाइट बचपन में करते थे या लाइट भाग जाने में एकदम से शोर मचाते थे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, वो आजकल के बच्चे कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, वो करना कम कर दीजिए। इतनी जगहों पर ऐसा हुआ कि मैं चाहूंगा कि आप कुछ किस्से भी ऐसे बताओ कि जहां पर आप गए हो घर का वास्तु ठीक करने के लिए या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, भाई पैसे की कमी है या ऐसा कुछ देखने के लिए, वहां पर आपको घुसते ही पता लगा हो कि नहीं इस घर में तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज है। कहीं ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ है। मैं और मेरे हस्बैंड वास्तु करने के लिए हम लोग गए थे एक जगह पर। जैसे हमने वहां पे एंटर किया, सबसे पहले तो हम वहां पे जैसे ही पहुंचे तो वहां पर कितनी गंदी स्मेल, हम बोल सकते हैं कि घर में घुसते ही ऐसी स्मेल जैसे ये घर बहुत सालों से बंद हो। अच्छा। इस तरीके की स्मेल आती है आपको जब कभी भी आप नेगेटिव जोन में एंटर करते हो। आपके शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं। अगर आप मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते हो और स्पिरिचुअल हो, आप भगवान से कनेक्टेड हो, तो आपको ज्यादा एनर्जीज फील होती हैं। हर जगह की एनर्जीज फील होती है, चाहे आप चाहो ना चाहो। बिल्कुल। हम जैसे उस घर में बैठे और जैसे ही हमारे से उनके पिताजी ने बात करनी शुरू करी, जिन्होंने बुलाया था, तो हमें लगा बहुत अच्छा बच्चा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, 20-22 साल का लड़का है। जैसे हम उनके साथ बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ खटक रहा है। कहाँ की बात है ये हैदराबाद की बात अच्छा। है। तो हमें वहाँ पे कुछ खटक रहा है, हमें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनानी थी, उसके लिए हमें बुलाया था और घर का भी वास्तु था। तो जैसे ही हम घर में घुसे, हमने कहा फैक्ट्री का वास्तु कर लेते हैं। नहीं पहले आप घर देख लो। हम जैसे ही घर देखने लगे, हमें एक रूम मिला जो उसी लड़के का रूम है। उस रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। अब उसकी वाइफ जो है वो हमें बता रही है कि भावना जी ऐसे ऐसे फील होता है, हमें तो एनर्जी बहुत ज्यादा अलग लगती है इस रूम में। मैंने कहा इस रूम का तो बिल्कुल ऑरा डाउन है, क्योंकि हमारे पास ऑरा स्कैनर भी है और हमें फील भी हो रही है एनर्जीज। मैंने कहा इस रूम में गड़बड़ है। तो बोल रही है कोई इंसान आता है और वो पूरा जला होता है, वो आता है रोज रात को और मेरे को कभी छाती पे बैठ जाएगा, कभी मेरे सर पे बैठ जाएगा और मेरा गला दबाता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपका वहम है, आप ऐसे बोल रहे हो, कोई बात नहीं, नेगेटिव जोन है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है आपके रूम का, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमें बहुत सारी किताबें दिखी, हमें बहुत सारी ऐसे नारियल दिखे, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें दिखी जो नहीं दिखती है आम लोगों के घरों पे। मैंने बोला ये किसका है ये? तो उसकी वाइफ रोने लगी, जो लड़का है उसकी वाइफ रोने लगी, बोली ये मेरे जो हस्बैंड है ये बहुत सारे तंत्र मंत्र और पता नहीं क्या क्रियाएं करते हैं, ये बैठे रहते हैं। और उनके फादर ने बताया कि वो किसी तरीके का नशा भी करते थे। अच्छा। तो वो नशा करता है, वो रात भर बैठ के जाप कर रहा है, मंत्र जाप चल रहे हैं और तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है वो। तो हमेशा आप ये सावधान रहिए कि आप ज्यादा पूजा पाठ और किसी से बिना किसी गुरु के आप कोई भी तांत्रिक साधनाएं ना करें। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे घर की एनर्जीज को चेंज कर देगा। और आप सोचिए जिस दिन से वो पूजा पाठ में ज्यादा घुसा है, तांत्रिक क्रियाओं में ज्यादा घुसा है, उस दिन से उसके वाइफ से उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, उसके मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो नशे में बिल्कुल धुत रहता है लड़का, वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा, फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी है जिसके लिए उन्होंने हमें बुलाया था। तो इस तरीके से बुलाते हैं लोग कि हमें तो फैक्ट्री का वास्तु कराना है, और वहां पर सही में नेगेटिव एनर्जीज फील हुई हमें, और हमें 3 महीने लगे उस चीज को हटाने में। वहां से हमने कितनी पूजाएं उनको बोली, उन्होंने करवाई, उनका ऑरा पूरा क्लिंस कराया, उस जगह को चेंज करने के लिए बोला कि कुछ समय के लिए आप ये सब चीजें मत करो। उस लड़के को बहुत समझाया। 3 महीने बाद आज वो बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं। तो ऐसे भी होता है हमारे साथ। अच्छा, एक चीज और भी बताइए, बहुत सारे लोग इस देश के अंदर, जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से बहुत n नंबर होंगे लोग जो रेंट पे रहते हैं। अब जो रेंट पे रहते हैं, साल में 2 साल में उन्हें अपना फ्लैट या घर शिफ्ट करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना फ्लैट या घर शिफ्ट कर रहा है तो वास्तु के हिसाब से रेंट पर जाने से पहले वो किन चीजों को चेक करे कि इस घर की एनर्जी कैसी है? सबसे पहले तो आपको देखना है कि हवा का आदान प्रदान कितना है मेरे घर में। अच्छा। डायरेक्शन सब देख लेते हैं, सब आजकल मास्टर हो गए हमारे। वेंटिलेशन होना चाहिए घर में, बिल्कुल हवादार घर होना चाहिए। जैसे हम पुराने जमाने में देखते थे, घर बिल्कुल खुले डुल्ले होते थे। आपके घर के वायु का जो एलिमेंट है, एयर एलिमेंट जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अच्छा। तो सबसे पहले आपके घर में रोशनी आनी चाहिए। दूसरा, आपके घर में हवा का आदान प्रदान होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। कम से कम सामान रखो, चाहे रेंटेड घर है चाहे आपके घर का खुद का घर है। अच्छा। लोग तमाम चीजें रख देते हैं अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए, कहीं पे डेकोरेशंस के लिए मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। हाँ। मिरर लगाना, आप मानिए कि मिरर एक ऐसी चीज है जो सबके घरों में होती है, और आजकल मैं देखती हूँ कि ड्राइंग रूम में मिरर होते हैं और वो कटे कटे वाले आजकल मिरर वाले बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं, वो थीम है पूरी, मिरर लगा देंगे, पूरे ऊपर मिरर लगा देंगे, वो अच्छा लगता है 5 स्टार होटल की तरह उनको फील लाने के लिए। आप समझिए, अगर आपने कहीं पे भी ईस्ट में, आपने वेस्ट में कहीं पे भी मिरर लगा दिया, साउथ में मिरर लगा दिया, आपके घर में वो वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है। अब आपको तो पता नहीं, आपने तो एक वॉल पकड़ी और उस पर मिरर लगा दिया।
अपनी सुविधा के हिसाब से जहां आपको ठीक लगा। अपने इंटीरियर के हिसाब से आपने लगा दिया, आपके घर में नेगेटिव जगह बन गई है वो, चाहे वो कितनी भी अच्छी एनर्जी है, चाहे आपने डायरेक्शन चेक करी है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर किया है भावना जी, फिर भी हमारे घर में क्यों कमी आ रही है, क्योंकि आपने सही दिशाओं में सही एलिमेंट का यूज नहीं किया। मिरर जो है हमारे पानी को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप अपने नॉर्थ में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, ईस्ट में भी कहीं हद तक लगा सकते हो, बट आप वेस्ट में मत लगाइए प्रॉपर, साउथ में बिल्कुल नहीं लगाइए मिरर। अच्छा, तो ये अवॉइड करना है, छोटी छोटी चीजें हैं। आप बता रहे हो, मैं अपना घर इमेजिन कर रहा हूँ। जी, तो ये छोटी छोटी चीजें करके आप अपने घर को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, रेंट पर जाने वाले लोगों के लिए एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, वो बहुत सारे कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। अब किसी को साउथ फेसिंग घर मिल रहा है, या क्योंकि फ्लैट वाले सिस्टम में अगर हम देखें सोसाइटीज के अंदर, अगर एक साइड के सारे फ्लैट साउथ फेसिंग है तो साउथ फेसिंग ही है, और वहां पर आपको मिलेंगे लगभग 100-200 फ्लैट ऐसे ही हैं। वो लोग क्या करें, मजबूरी है उनकी। साउथ फेसिंग तुषार जी, मैंने कभी गलत नहीं बोला, साउथ आपको जितना पैसा देता है ना उतना कोई नहीं देता। साउथ वेस्ट आपने बोला था, साउथ वेस्ट अगर है तो साउथ वेस्ट है तो गड़बड़ है, अगर साउथ है तो बहुत अच्छा है, साउथ है, साउथ ईस्ट है, बहुत बढ़िया है आपका घर। आप देखना कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे रिच जिसको हम बोलते हैं वो साउथ ही है। इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतने पैसे वाले लोग, उनके घरों में इतना धन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना गोल्ड है उनके पास। हम जहाँ रह रहे हैं साउथ दिल्ली, आप देखिए ना साउथ दिल्ली कितना मस्त है। हम लोग तो ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली कहीं पे भी अच्छा नहीं बोलेंगे, हम साउथ को क्यों इतना सुंदर बोल रहे हैं, क्यों इतना पैसा, वेल्थ है उनके पास। आप साउथ बॉम्बे जाके देखिए तो साउथ सबसे अच्छा है। हाँ, साउथ जहाँ जिस भी शहर में जिस एरिया पे साउथ लग गया वो हमेशा रिच दिखेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं कि मेरा घर साउथ में है, साउथ वेस्ट में है तो दिक्कत है। ओके, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, बहुत बढ़िया है आपका घर, मजा आ जाएगा आपको, खूब पैसा मिलेगा, पैसे के लिए बहुत अच्छा जोन है। साउथ वेस्ट में आपको पैसा कम नहीं देगा। अच्छा, मैं कभी नहीं कहती कि पैसा कम देगा, साउथ वेस्ट आपको पैसा खूब देगा भर भर के। बीमारियां नहीं चाहिए घर में, सुख शांति चाहिए, कलेश नहीं चाहिए, तो साउथ वेस्ट में मत आओ, और कुछ नहीं करेगा वो। बीमारियां कर देगा आपके घर में, मल्टीपल ऑपरेशन कराता है साउथ वेस्ट, आपके रिलेशनशिप पूरा खराब कर देगा, पैसा खूब देगा, पर आप पैसे का करोगे क्या जब तक सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। तो ये है, तो वो नहीं करना है। हाँ, बट अगर आप डायरेक्शन देखना जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप ईस्ट का घर ले लो, आप वेस्ट का घर ले लो, आप साउथ का घर ले लो, आप सिर्फ साउथ वेस्ट छोड़ के सब घर लो ना। हम आपको कुछ कहेंगे ही नहीं। आप साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना दो, आपके पैसे पूरे खत्म। छोटी छोटी चीजें हैं। साउथ ईस्ट हमारे वीनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र का स्थान है, वहां पर आप कभी भी वॉशरूम नहीं बना सकते। साक्षात वहां पर अष्ट लक्ष्मी, जिनको हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जी, जो स्थायी लक्ष्मी होती है हमारे घर की, उनका वास है वहां पर, आप टॉयलेट कैसे बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जगह हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे घर में भी देवताओं का स्थान हमने दिया हुआ है, वास्तु पुरुष है ना, उसको दबाने के लिए एक कथा है कि वास्तु पुरुष सभी को खाने के लिए आ गए थे, देवताओं को, असुरों को, सबको खाने लगे। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो तबाही हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, जमीन के अंदर वास्तु पुरुष को डाल दिया और बोला कि आप सारे देवता उसके जगह जगह पर बैठ गए। तो उसी को हम, उसी जगह पर हमारे घर हैं, आपके घर के नीचे भी अभी वास्तु पुरुष है, मेरे घर के नीचे भी वास्तु पुरुष है, सबके घर के नीचे। बेसमेंट लोग बना देते हैं घर के नीचे। ये तो बहुत आम है आजकल, हर कंस्ट्रक्शन में बेसमेंट दिया जा रहा है। और हमारे दिल्ली एनसीआर में या बॉम्बे में तो जगह ही नहीं है, तो बेसमेंट तो है ही सब जगह। बेसमेंट में अभी हम गए थे स्टूडियो में, वहां बेसमेंट में स्टूडियो बना दिया है। आप समझिए कि आप जिस दिन बेसमेंट में काम करना शुरू कर देंगे, आप नेगेटिविटी अपने आप अब्सॉर्ब कर रहे हो, बुलावा दे रहे हो कि मेरे को आओ और मेरे काम को खराब कर दो। चाहे वो घर है, चाहे वो आपका ऑफिस है, आपको कभी बेसमेंट नहीं करवाना है। बेसमेंट में पार्किंग होना, पार्किंग कर सकते हो, काफी हद तक कर सकते हो, क्योंकि बेसमेंट का कोई रोल नहीं है हमारे वास्तु में, तो बेसमेंट नहीं हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप मतलब जो भी लोग अपना घर बनवा रहे हैं वो बेसमेंट ना रखें, और रखें तो उसमें पार्किंग करके रखें, बस किसी तरीके का यूज ना करें उसको। बिल्कुल। और तुषार जी, काफी सारे लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, जब बीमारी आ जाती है, बिल्कुल काम भी ठप हो गया, शादी भी नहीं चल रही, तब वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं। आप या तो खुद वास्तु सीख लो, नहीं सीख सकते तो किसी अच्छे कंसल्टेंट को बुलाओ, हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी को भी बुलाओ, बट आपको हमेशा घर बनाने से पहले वास्तु कराना जरूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं, हम उसकी एनर्जी चेक करते हैं। जब मैं किसी लैंड एनर्जीज पे जाती हूँ, तो मैं किसी भी लैंड पे, आपने मुझे बुलाया, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे घर है, वास्तु के हिसाब से हम उसको जगह बताएंगे। आपको जो घर बनाने के लिए मटेरियल भी रखना है ना, वो भारी जगह पे रखो, साउथ वेस्ट की जगह पे रखो। कभी भी आप देखना, साउथ वेस्ट हमारा ऊंचा होना चाहिए घर का, नॉर्थ ईस्ट हमारा नीचे होना चाहिए, जो ईशान कोण है। जब हम पानी डाल देना तो पानी आपका साउथ वेस्ट से घूम के आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ आना चाहिए। तो इस तरीके से ढलान, थोड़ा स्लोप दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो आपके घर में कलेश को, पैसे की रुकावट को, आपके घर की मैरिजेस को, आपके घर की बहुओं को, बच्चों को सावधान कर देगी, अच्छा कर देगी। अच्छा, पहले के समय में मैंने जितना सुना है, कोई भी मकान लेने या भी कोई जगह लेने से पहले सोचते थे, अरे ये गौमुखी है या शेरमुखी है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये वास्तु से रिलेटेड है? बिल्कुल है, बट मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं
इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं हमें चौराहे का घर नहीं चाहिए, टी पॉइंट पे घर नहीं होना चाहिए, गोमुखी नहीं होना चाहिए, शेरमुखी, मतलब बहुत सारे एल शेप के तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। और हम क्या कहते हैं कि आपको कभी चर्च के पास नहीं होना चाहिए आपका घर हॉस्पिटल के आजू बाजू नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास ऐसे फोन आने लगे। देखिए, होना तो हमारी बिल्डिंग्स में भी नहीं चाहिए, घर इंडिपेंडेंट हाउस होना चाहिए आपका। वो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। घर कहा जाता है कि आपके घर के जो ऊपर रह रहा है ना, वो हमेशा आपके ऊपर से राज करेगा। तो छोटी छोटी चीजें जो आप अपने घर में चेंज कर सकते हो, सिर्फ वो करो। सिर्फ एलिमेंट्स को बैलेंस करो ना। मिरर की जगह पे मिरर लगा दो, पानी बढ़िया हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। मंदिर की जगह पे मंदिर लगा दो, एंट्री की जगह पे एंट्री लगा दो। जहाँ खुला स्थान, ब्रह्म स्थान जो होना चाहिए घर का सेंटर, वहां पर आप मेज रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा। ओके। किधर भी मुख हो सकता है आपका, सिर्फ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। और कोई वहम नहीं डालना कि मेरा मंदिर के पास है, मेरा घर शमशान घाट के पास है। अरे जगह ही नहीं बची है, अब किधर रखो? कहाँ जाएंगे? एक जमाने में जो जंगल हुआ करते थे, आज वहां पर तो कॉलोनीज बसी हुई, हमें तो पता भी नहीं था वहां क्या क्या है। देखिए, हमारे जो पूर्वज है ना, वो हमारे घर में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, हमारे वास्तु का बहुत अहम हिस्सा है वो। तो साउथ की डायरेक्शन में घर में अपने पूर्वजों की फोटो लगानी है, बेस के साथ लगानी है। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखना है, ईशान कोण में, उसको भी बेस के साथ रखना है। छोटी छोटी मूर्तियां रखनी है, मल्टीपल मूर्तियां नहीं रखनी, एक भगवान की एक मूर्ति रखनी है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा एक डिस्कशन का पॉइंट है कि एक भगवान की दो मूर्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। अच्छा। और किसी बहुत लंबे समय से किसी के घर में अगर दो मूर्तियां हैं तो क्या करें फिर? तो आप जल प्रवाह करें, सॉरी बोलें कि भगवान जी मुझे नहीं पता था कि आप को ऐसे रखा जाता है कि नहीं, तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ और आप उनको जल प्रवाह कर दीजिए। आप किसी को डोनेट ना करें। काफी सारे लोग हैं, मैं अपनी बेटी को दे दूं, माँ का दिल होता है ना कि मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा दूं क्या भावना जी? मैंने कहा प्लीज आंटी ऐसा मत करना आप किसी के घर मत पहुंचाइए, आप उसको डोनेट कर दीजिए, या तो मंदिर में दान करिए या जल प्रवाह कर दीजिए बस। गिफ्टिंग के लिए भगवान की मूर्ति देनी चाहिए कभी? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग देते हैं। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप अपना समय दे देते हैं तुषार जी, आपका समय कैसा चल रहा है उसके ऊपर निर्धारित कर रहा है। आज अंबानी जी मुझे कोई गणेश जी दे दें, मुझे लक्ष्मी माता का गिफ्ट दे दें, फोटो दे दें गिफ्ट में, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने अपना समय, अपना जो भगवान है, अपना ईस्ट मुझे दे दिया, अपनी एनर्जीज मुझे दे दी। आप मानिए, आप जूते किसी के पहन लेंगे तो उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। अच्छा। आप कपड़े किसी और के पहन लीजिए, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। आप घड़ी किसी को दे दीजिए, उसका समय बदलना शुरू हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो गिफ्टिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? क्योंकि आपने घड़ी, आपने शूज, आपने कपड़े, आपने परफ्यूम्स नहीं देने, परफ्यूम्स आपने सब तो कवर कर लिया, नहीं देने में फिर देना क्या है? आप कोई भी डेकोर का आइटम दे सकते हैं। अच्छा। आप कपड़े दीजिए, अगर आपको देना है तो कपड़े दीजिए, ज्वेलरी दीजिए, और कुछ बहुत सारे सामान हैं वो दीजिए ना। ब्यूटी एनहांस करने के प्रोडक्ट्स दीजिए अपनी वाइफ को, अपने घर के महिलाओं को। आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, घर में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएगी, पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। ओके। तो कुल मिलाकर अच्छा, एक चीज और भी बताइए मेरे को कि आजकल बहुत डिजाइनर मंदिर आ रहे हैं। मंदिर पे एक चीज और ले लेते हैं, मंदिर की छत होनी चाहिए या नहीं होनी? जो भी आपने मंदिर खरीदा उसकी छत होनी चाहिए या ओपन है वो ज्यादा अच्छा है? देखिए, छत होनी चाहिए, ओपन है तो नहीं चलेगा, छत तो होनी चाहिए। ओके। बट वो शिखर वाली नहीं होनी चाहिए। ओके जी। फ्लिपकार्ट का ये कुर्ता सेट इतना ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग है तो मैंने भी परचेज़ कर लिया है, क्योंकि अभी 60 to 80% ऑफ में आपको ये कुर्ता सेट मिल रहे हैं। इसमें जी ठीक है, अब किचन पर आते हैं थोड़ा सा। अब एक ज़माना था जब चूल्हा जला करता था, फिर ज़माना आया गैस का, और अब तो इलेक्ट्रिक सारे सिस्टम हैं गैस के लिए या फिर बर्नर्स के लिए। इससे कोई फर्क पड़ता है किचन के अंदर? बिल्कुल फर्क तो पड़ता है। तो चार जी, जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो वहाँ पर अग्नि देव का ही स्थान है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसमें हम बोलते हैं कि अग्नि का वास होना चाहिए। तो जब चूल्हा जलता था, जब उसकी लौ जलती थी, उसकी अग्नि जलती थी, तो हमारे घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती थी। आज भी हम कभी भी हवन करते हैं तो हमारे को घर में शुद्धि का अनुभव खुद ही होता है, पर्सनली भी, कि हाँ कराना चाहिए हवन। हम हमेशा हवन करा के उठते हैं ना, हमें बोलते हैं कि कराते रहना चाहिए, मजा तो आ रहा है, अच्छा तो लग रहा है, पॉजिटिविटी तो आई है। तो जब चूल्हा जलता था तो आप देखना, कभी भी जब पुराने जमाने में हम दादी नानियों के घर जाया करते थे और चूल्हे की रोटी खाते थे, चूल्हे पे साग बन रहा होता था, वहां बैठ के जो फील होता था ना, वो बहुत अलग होता था, क्योंकि वहां साक्षात अग्नि का वास है, वहां साक्षात वहां पे अग्नि देव प्रज्वलित होते हैं, वहां पे उस घर में ग्रह कलेश कभी नहीं होता था। और आजकल जब हम गैस पे रोटी बना रहे हैं, स्टोव पे बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए हैं वहां पे भी बहुत सारे, तो वहाँ सारी चीज़ें गड़बड़ा गई हैं। वहाँ पेट खराब होना शुरू हो गया है, कॉन्स्टिपेशन बच्चों में होना शुरू हो गया है, सिजेरियन सेक्शंस होने शुरू हो गए हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर की महिलाओं को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपके घर की रसोई घर, आपके घर में रहने वाली महिलाओं की बीमारियों की जड़ है। और आजकल ज्यादातर खाना जो है वो इंडक्शन पे भी बन रहा है, ज्यादातर खाना माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी बन रहा है, एयर फ्रायर्स आ गए, उसमें बन रहा है, इलेक्ट्रिक कुकर्स हैं उसके अंदर चावल पक रहे हैं। तो आप ही कह रहे हो कि ये सब जो है ये बेसिकली आपकी हेल्थ को नहीं, आपकी जो एनर्जीज हैं वास्तु से रिलेट जो करती हैं वो भी खराब हो रही है। बिल्कुल।
हो सके तो एक छोटा सा चूल्हा बना लीजिए अपने घर की स्लैब पे ही और उसको जलाना शुरू कीजिए। Okay. हफ्ते में एक दफा कर लीजिए मंगलवार के दिन, बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में पैसे भी अच्छे रहेंगे, आपके घर में हेल्दी रिलेशनशिप रहेंगे और वीनस जो है ना शुक्र एक्टिवेट होता रहेगा आपका। नहीं कर सकते तो रेड कलर की टेप अपने घर में जरूर लगा लीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। काफी सारे लोग हैं ना तुषार जी, उनका नहीं होता साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन, जहाँ की होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या करें, आप उपाय के तौर पे आप रेड कलर की टेप उस जगह पे लगा लीजिए, रेड कलर का बल्ब लगा लीजिए, बहुत ज्यादा एनर्जी वो दे देगा आपको। अच्छा, मैंने अभी बीच में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया कि दुबई जो है, दुबई के कई शहरों को पूरा वास्तु के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। क्या पूरा शहर या पूरी कॉलोनी वास्तु के हिसाब से डेवलप हो जाए तो क्या वहां रहने वाले हर एक इंसान पर उसका असर पड़ता है, या जिस घर में आप रह रहे हैं वही मायने रखती है? अगर कोई कॉलोनी, कोई जगह अगर वास्तु ऑस्पिशियस हो जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे ऐसा होता नहीं है तुषार जी, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो दुबई में हैं और सबके घर का वास्तु गड़बड़ाया हुआ है। सबके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कैसे हो सकता है, आई डोंट नो, बट मेरे पास जितने लोग आते हैं सबके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। ऐसे कैसे हो सकता है? और वो बोल रहे हैं हमने तो वास्तु ऑस्पिशियस कह के हमें बेचा गया है। बिल्कुल, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसे ही कहा जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि हमने पूरी कॉलोनी बना दी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो स्कैम है? ये झूठ बोला जा रहा है, बिल्कुल स्कैम है, 100% स्कैम है। आप चेक करिए ना आप अपने फोन से चेक कर सकते हैं। बिल्डर पर भरोसा मत करें, आप अपना एक एक्सपर्ट बुला के चेक करा लें खुद। बिल्कुल खुद कर ले, आप खुद सीख लिए। आजकल बहुत सारे लोगों ने खुद सीख लिया वास्तु। बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो सीखिए ना, अपने आप खुद कीजिए। मैंने जितने घरों का वास्तु किया है दुबई में, सबके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट निकला, सबके घर में कैंसर के रोगी हैं, सबके घरों में दिक्कतें चल रही हैं तुषार जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुबई में आप कोई भी प्रोजेक्ट लें और उसको बोल दें कि वास्तु ऑस्पिशियस है? बिल्कुल नहीं है ये। अच्छा, आजकल हम देखते हैं वास्तु एक्सपर्ट जो होते हैं उनके हाथ में कुछ एक, मैं नहीं जानता क्या है, एक इक्विपमेंट होता है, उससे भी एनर्जी चेक हो सकती है क्या? बिल्कुल, उससे बहुत अच्छी एनर्जी। क्या होता है वो, कैसे चेक होता है? वो ऑरा स्कैनर होता है, वो उसके अंदर एनर्जीज होती हैं और आप जब किसी भी जगह की किसी भी, मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी तुषार जी तो अलग आएंगी। अच्छा। मैं अपनी एनर्जी चेक करूंगी तो अलग आएगी, किसी और इंसान की करूंगी तो अलग आएगी। ऐसा कैसे होता है? वो हर जगह की वाइब्रेशन को कैच करता है और अपने आप वो मूव करती है। अगर वो एनर्जी ऐसे, वो आप लोग मूव नहीं करते, मैंने आज तक अपने सामने से नहीं देखा। नहीं, आप कभी पकड़ के देखना उसको। आपको अगर आप बोलते तो मैं ले आती उसको, मेरे पास है। तो अगर आप उसको होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, वो चार्ज करना पड़ता है। जैसे मैंने चार्ज किया तो मेरा ऑरा स्कैनर मेरे हिसाब से ही काम कर, मेरी एनर्जी है, उसको मेडिटेट करके चार्ज करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट क्रिस्टल्स। जैसे हम कोई भी चीज पहनते हैं, हम कोई भी चीज अच्छी एनर्जी दे के पहनते हैं। हम तो रुद्राक्ष पहन रहे हैं, हम कोई स्टोन पहन रहे हैं तो उसमें दूध, कच्चा दूध बोलते हैं ना पंडित जी, ये कर लेना वो कर लेना, वो सब तंत्र मंत्र उसके साथ किया गया है। उसकी एनर्जी को एनहांस किया जाता है, हर इंसान करता है, जिसके पास भी वो है वो करेगा। और जब वो आप उसको स्कैन करेंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ, इस जगह पे मेरे को लग रहा था ना कुछ गड़बड़ है, उस जगह पे गड़बड़ आती है, तो काम करता है, 100% काम करता है। अच्छा ठीक है, अब किचन पर आते हैं थोड़ा सा। अब एक ज़माना था जब चूल्हा जला करता था, फिर ज़माना आया गैस का, और अब तो इलेक्ट्रिक सारे सिस्टम हैं गैस के लिए या फिर बर्नर्स के लिए। इससे कोई फर्क पड़ता है किचन के अंदर? बिल्कुल फर्क तो पड़ता है तुषार जी। जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो वहां पर अग्नि देव का ही स्थान है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसमें हम बोलते हैं कि अग्नि का वास होना चाहिए। तो जब चूल्हा जलता था, जब उसकी लौ जलती थी, उसकी अग्नि जलती थी, तो हमारे घर की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती थी। आज भी हम कभी भी हवन करते हैं तो हमारे को घर में शुद्धि का अनुभव खुद ही होता है, पर्सनली भी, कि हाँ कराना चाहिए हवन। हम हमेशा हवन करा के उठते हैं ना, हमें बोलते हैं कि कराते रहना चाहिए, मजा तो आ रहा है, अच्छा तो लग रहा है, पॉजिटिविटी तो आई है। तो जब चूल्हा जलता था तो आप देखना, कभी भी जब पुराने जमाने में हम दादी नानियों के घर जाया करते थे और चूल्हे की रोटी खाते थे, चूल्हे पे साग बन रहा होता था, वहां बैठ के जो फील होता था ना वो बहुत अलग होता था, क्योंकि वहां साक्षात अग्नि का वास है, वहां साक्षात वहां पे अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं, वहां पे उस घर में ग्रह कलेश कभी नहीं होता था। और आजकल जब हम गैस पे रोटी बना रहे हैं, स्टोव पे बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए हैं वहां पे भी बहुत सारे, तो वहाँ सारी चीज़ें गड़बड़ा गई हैं। वहाँ पेट खराब होना शुरू हो गया है, कॉन्स्टिपेशन बच्चों में होना शुरू हो गया है, सिजेरियन इन्फेक्शंस होने शुरू हो गए हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर की महिलाओं को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपके घर की रसोई घर, आपके घर में रहने वाली महिलाओं की बीमारियों की जड़ है। और आजकल ज्यादातर खाना जो है वो इंडक्शन पे भी बन रहा है, ज्यादातर खाना माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी बन रहा है, एयर फ्रायर्स आ गए, उसमें बन रहा है, इलेक्ट्रिक कुकर्स हैं उसके अंदर चावल पक रहे हैं। तो आप ही कह रहे हो कि ये सब जो है ये बेसिकली आपकी हेल्थ को नहीं, आपकी जो एनर्जीज हैं वास्तु से रिलेट जो करती हैं वो भी खराब हो रही है। बिल्कुल, हो सके तो एक छोटा सा चूल्हा बना लीजिए अपने घर की स्लैब पे ही और उसको जलाना शुरू कीजिए। हफ्ते में एक दफा कर लीजिए मंगलवार के दिन,
बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा, आपके घर में पैसे भी अच्छे रहेंगे, आपके घर में हेल्दी रिलेशनशिप रहेंगे, और वीनस जो है ना शुक्र एक्टिवेट होता रहेगा आपका। नहीं कर सकते तो रेड कलर की टेप अपने घर में जरूर लगा लीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। काफी सारे लोग हैं ना तुषार जी, उनका नहीं होता साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन, जहाँ की होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या करें, आप उपाय के तौर पे आप रेड कलर की टेप उस जगह पे लगा लीजिए, रेड कलर का बल्ब लगा लीजिए, बहुत ज्यादा एनर्जी वो दे देगा आपको। अच्छा, मैंने अभी बीच में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया कि दुबई जो है, दुबई के कई शहरों को पूरा वास्तु के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। क्या पूरा शहर या पूरी कॉलोनी वास्तु के हिसाब से डेवलप हो जाए तो क्या वहां रहने वाले हर एक इंसान पर उसका असर पड़ता है, या जिस घर में आप रह रहे हैं वही मायने रखती है? अगर कोई कॉलोनी, कोई जगह अगर वास्तु ऑस्पिशियस हो जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे ऐसा होता नहीं है तुषार जी, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो दुबई में हैं और सबके घर का वास्तु गड़बड़ाया हुआ है। सबके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कैसे हो सकता है, आई डोंट नो, बट मेरे पास जितने लोग आते हैं सबके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो बोल रहे हैं हमने तो वास्तु ऑस्पिशियस कह के हमें बेचा गया है। बिल्कुल, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसे ही कहा जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि हमने पूरी कॉलोनी बना दी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है, बिल्कुल स्कैम है, 100% स्कैम है। आप चेक करिए ना आप अपने फोन से चेक कर सकते हैं। बिल्डर पर भरोसा मत करें, आप अपना एक एक्सपर्ट बुला के चेक करा लें खुद। बिल्कुल खुद कर ले, आप खुद सीख लिए। आजकल बहुत सारे लोगों ने खुद सीख लिया है, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो सीखिए ना, अपने आप खुद कीजिए। मैंने जितने घरों का वास्तु किया है दुबई में, सबके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट निकला, सबके घर में कैंसर के रोगी हैं, सबके घरों में दिक्कतें चल रही हैं तुषार जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुबई में आप कोई भी प्रोजेक्ट लें और उसको बोल दें कि वास्तु ऑस्पिशियस है? बिल्कुल नहीं है ये। अच्छा, आजकल हम देखते हैं वास्तु एक्सपर्ट जो होते हैं उनके हाथ में कुछ एक, मैं नहीं जानता क्या है, इक्विपमेंट होता है, उससे भी एनर्जी चेक हो सकती है क्या? बिल्कुल, उससे बहुत अच्छी एनर्जी। क्या होता है वो, कैसे चेक होता है? वो ऑरा स्कैनर होता है, वो उसके अंदर एनर्जीज होती हैं, और आप जब किसी भी जगह की किसी भी, मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी तुषार जी तो अलग आएंगी। अच्छा। मैं अपनी एनर्जी चेक करूंगी तो अलग आएगी, किसी और इंसान की करूंगी तो अलग आएगी। ऐसा कैसे होता है? वो हर जगह की वाइब्रेशन को कैच करता है और अपने आप वो मूव करती है। अगर वो एनर्जी ऐसे, वो आप लोग मूव नहीं करते, मैंने आज तक अपने सामने से नहीं देखा। नहीं, आप कभी पकड़ के देखना उसको। आपको अगर आप बोलते तो मैं ले आती उसको, मेरे पास है। तो अगर आप उसको होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, वो चार्ज करना पड़ता है। जैसे मैंने चार्ज किया तो मेरा ऑरा स्कैनर मेरे हिसाब से ही काम कर, मेरी एनर्जी है, उसको मेडिटेट करके चार्ज करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट क्रिस्टल्स। जैसे हम कोई भी चीज पहनते हैं, हम कोई भी चीज अच्छी एनर्जी दे के पहनते हैं। हम तो रुद्राक्ष पहन रहे हैं, हम कोई स्टोन पहन रहे हैं, तो उसमें दूध, कच्चा दूध बोलते हैं ना पंडित जी, ये कर लेना, वो कर लेना, वो सब तंत्र मंत्र उसके साथ किया गया है। उसकी एनर्जी को एनहांस किया जाता है, हर इंसान करता है, जिसके पास भी वो है वो करेगा। और जब वो आप उसको स्कैन करेंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ, इस जगह पे मेरे को लग रहा था ना कुछ गड़बड़ है, उस जगह पे गड़बड़ आती है, तो काम करता है, 100% काम करता है। अच्छा, अब आप क्योंकि बहुत सारी जगहों पर गए हो, बहुत सारी जगहों पर आपने वास्तु किया, कोई भी ऐसी जगह आपको लगी जो आम नहीं थी, आपको लगा कि ये जो केस है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है? एक दुबई का ही किस्सा, क्योंकि याद आ गया, दुबई की बात कर रहे थे, दुबई का मैं वास्तु कर रही थी। जब मैंने वास्तु किया वहाँ पर, तो मैंने देखा एक बच्ची थी, 10, 11, 12 साल की बच्ची रही होगी। तो वो ना, उसके पेरेंट्स ने मुझसे 2-3 बार कंसल्टेशन लिया, फोन पे भी लिया। तो जैसे मैंने उनसे मिली और मैंने उनसे बताया, मैंने उनको बताया कि आपके घर में कुछ तो गलत लग रहा है, कुछ दिक्कत चल रही है। और जो बेटी थी उनकी कुंडली पड़ी तो उनकी राहु की दशा चल रही थी। अच्छा। उस बच्ची को ना रात को कुछ होता था 12:30-1 बजे करीब, और वो ना सिर्फ दरवाजा खोल के और नीचे कूदना चाहती थी। मतलब दुबई में ही उनका स्लाइडिंग वाला डोर होता है ना ग्लास का, वो कांच का दरवाजा खोल के बोलती थी मम्मा मुझे यहाँ से कूदना है, या अपनी मम्मी का गला दबाने लग जाती थी 12:30-1 बजे करीब। और सुबह उससे पूछो बेटा क्या हुआ, तो बोलती थी कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ कि जो आप बता रहे हो वो मेरे साथ हुआ है। बट उसको हैवीनेस फील होती थी। तो कुछ ऐसी एनर्जीज थी वहाँ पर, कुछ ऐसी स्पिरिट्स थी वहाँ पर जिनको सिर्फ बच्चे से ही बदला लेना था, क्योंकि वो जहाँ जगह थी, जिस जगह पे वो बच्ची सोती थी, उस जगह पे उसकी मौत हुई थी। और वो बाद में मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में कुछ ना हो और आप ऐसे बोल रहे हो कि बच्ची का हमने मेडिकल चेकअप भी करा लिया। क्योंकि जब तुषार जी किसी के ऊपर बीतती है ना, तो वो सब चीजें कराता है, वो तंत्र मंत्र भी कराता है, वो पूजा पाठ भी कराता है, वो हम जैसे लोगों को भी कंसल्ट करता है, वो डॉक्टर्स को तो सबसे पहले करता ही है, बिल्कुल, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है तभी दुबई में गया है, वो इंडियन ही है। जब उनको मैंने बोला आप इस घर को खाली कर दीजिए, तो अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा, उससे पहले मैंने बोला उनको कि आप आसपास में या डीलर से दोबारा से चेक कीजिए कि उस घर में कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि हमें फील हो रही है वो एनर्जी कि वो किसी ऐसी एनर्जी नहीं है जिसको हम भगा सके, वो बहुत ऊपर की चीज है। अगर वो बच्चे पे इम्पैक्ट डाल रही है तो कुछ गलत चीज है। अब देखिए उसी के ऊपर क्यों इम्पैक्ट डाली, क्योंकि राहु की दशा चल रही थी। राहु ऑलरेडी शैतान की दशा चल रही है। राहु क्या है, इल्यूजन देता है, भ्रम देता है, हमारे शैतानी प्रवृत्ति को जागृत करता है। और सब लोगों की अच्छी दशा चल रही है तो उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। अब एक तो फीमेल एनर्जी,
फीमेल की एनर्जी डाउन होती है हमेशा। तंत्र मंत्र क्रियाएं आप देखना फीमेल पे जल्दी हो जाती है, बच्चों पे जल्दी होती है, डाउन होता है ना ऑरा, लड़ने की क्षमता। दूसरी, आपकी राहु की दशा चल रही है। तीसरा, उस घर में किसी की सुसाइडल डेथ हुई है, उस बच्चे ने ही, किसी बच्चे ने ही सुसाइड किया था और उसी रूम में किया था जिसमें वो बच्ची सोती है। तो हमने बोला हमारे बस की बात नहीं है कि हम भूत को हटा सके, हमारे अंदर ऐसी क्षमताएं नहीं हैं। उनको बताया गया, उन्होंने जिस तरीके से उसका निवारण किया और उन्होंने अल्टीमेटली 3 कंसल्टेशन के बाद वो घर छोड़ दिया। ओके तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्या कि किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम है या वास्तु ठीक नहीं है तो वहाँ पर बिना तोड़ फोड़ के कुछ चीज़ें ठीक की जा सकती हों? क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि मेटल की स्ट्रिप्स हो गई, कहीं पर कोई स्टोन या क्रिस्टल हो गए, उसको रख देते हैं और कहते हैं कि भाई अब सब ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है या ये कमर्शलाइजेशन है? तुषार जी, जितने घरों का वास्तु मैं करती हूँ, जितने लोगों की एस्ट्रोलॉजी हम लोग करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम लोग कभी किसी के घर में आज तक एक भी मेटल की स्ट्रिप नहीं लगवाई, एक भी जगह पे हमने पिरामिड्स नहीं रखवाए, एक भी जगह पे हमने कोई हैवी चीजें लाखों लोग हैं जो लाखों चीजें बेचते हैं, लाखों के क्रिस्टल आ जाते हैं, लाखों के क्रिस्टल्स आ जाते हैं, मोती आ जाते हैं। आपके घर में मोती दबाना पड़ेगा, आपके घर में नीलम दबाना पड़ेगा इस जगह पे। अरे आप हल्दी दबाओ ना, वो पुखराज जो काम करेगा वो हल्दी पे काम करेगी। हम हल्दी से काम कर रहे हैं और वो पुखराज दबा रहे हैं। वहाँ ज्यादा पैसे नहीं आ रहे ना। हम बोलते हैं जितने हमारी फीस है ना उतनी फीस देनी है बस आपको। उसके बाद आपका वास्तु सिर्फ नींबू, नमक, मिर्ची, हल्दी, दालचीनी, उसी से तो करती हूँ। आपने मेरी जितनी भी रील सुनी तुषार जी, कभी मैंने किसी का जिक्र नहीं किया, ना हमारी कोई अभी वेबसाइट है, ना हमारे पास कोई स्टोन है बेचने के लिए, ना हमारे पास कोई वास्तु की कोई भी चीजें हैं। कोई मुझसे पूछेगा भी ना कि आपके पास पिरामिड है, मैं कहूंगी मेरे पास है ही नहीं। सिल्वर की वायर बता देते हैं, खुद लगा लो जी। आप खरीद के लानी, आपको जितने मन करे उतने लगा देना, कुछ नहीं करना। दाल, नींबू, मिर्ची से आपके घर का वास्तु हो जाता है। आपके घर में कलर को बैलेंस रखो, आपके घर का वास्तु हो जाता है। मैंने एक उपाय आपको बताया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर गड़बड़ी है, लगता है कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं है घर में, एक रेड बल्ब 10 रुपए का लगा दो, घर का वास्तु ठीक हो गया। आपको चाहिए मेरे घर की ईस्ट डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ग्रीन कलर का टेप लगा दो, आपके घर का बैलेंस हो गया वास्तु। वेस्ट में कोई दिक्कत है, व्हाइट कलर का पॉट लगा दो, वहां पे व्हाइट कलर का एलिमेंट लगा दो, फ्लावर्स लगा दो व्हाइट कलर के, पीले गमले में रख दो, ठीक हो गया। नॉर्थ में है, ब्लू कलर का कुछ लगा दो, वाटर टैंक लगा दो, वहां पे वाटर की पेंटिंग लगा दो, पानी बहता हुआ है, नीले कलर का उपयोग कर लीजिए, आपका नॉर्थ बैलेंस हो गया। चारों दिशाएं उसके एलिमेंट को ही तो बैलेंस करना है। अच्छा, जब आपने रेमेडीज की बात की है तो कुछ रेमेडीज भी बताइएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल हो रहा है। रात में सोते वक्त लोग ज़्यादातर एक घर की लाइट ऑन करके छोड़ते हैं या कोई ना कोई नाइट बल्ब जलाते हैं। हम नाइट बल्ब भी कई कलर्स में आते हैं, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई येलो है। ये कलर्स मायने रखते हैं कि कौन सा कलर का नाइट बल्ब आपका होना चाहिए? बिल्कुल मायने तो रखते हैं तुषार जी, क्योंकि हर कलर का एलिमेंट है जो हमारे जोन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जागते हुए तो हमें पता है क्या हो रहा है, सोते वक्त हम सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। तो अगर आपको बल्ब लगाना है, वैसे तो लगाए ना तो बहुत बढ़िया है, अगर लगाना चाहते हैं तो रेड कलर का छोटा सा या ऑरेंज कलर का बल्ब लगा लें तो बहुत अच्छा है। वैसे रात में लाइट जलनी चाहिए या नहीं जलनी चाहिए? नहीं जलनी चाहिए। ओके, अगर रात में आप घर में सो रहे हैं तो आप अंधेरा करके सोएं, और जलाना भी है तो रेड या येलो जला सकते हैं आप। कुछ रेमेडियल पार्ट पे आ जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा वायरल भी रहती हैं आपकी। घर का एक वो कौन सा मैं कहूँ रेमेडी हो सकती है जो एक रेमेडी पूरे घर के वास्तु को संभाल सकती है? सिर्फ अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए आपको। अगर आप महिला हैं और रोज नहाकर आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर में खुद करती हैं, कोई भी वास्तु दोष आपके घर में नहीं आएगा। शाम को धोने लगा दें कपूर की। बस रूम फ्रेशनर के तौर पर कौन सी खुशबू घर के अंदर होनी चाहिए? कपूर की धुनी होनी चाहिए। कोई रूम फ्रेशनर की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लगा रहे हो तो आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हो। अच्छा। हमारे घर में डीओ बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, आप जानते हैं, प्रतीक है राहु का डीओ। हमें सस्ता लगता है, हमें लगता है बढ़िया है। आप देखना 1 महीने में आपका डीओ खत्म हो जाएगा। कैंफर डिफ्यूजर आते हैं, वो लगाए? बिल्कुल नहीं लगाने हैं। अच्छा। जो आपको घर में खुद से धुनी जला के आप जो कंफर्ट जलाएंगे वो बहुत अच्छा है। हाँ, डिफ्यूजर लगाइए पर उसमें ओरिजिनल आप कपूर डालिए। ओके। उसमें वो ऑयल जो आता है ना पैक्ड, बिल्कुल एसेंशियल ऑयल, वो नहीं डालना है आपको, कपूर ही डालना है उसके अंदर। फिर अपने सरसों के तेल में या घी में या तिल के तेल में थोड़ा सा कपूर क्रश करके उसके अंदर डाल दीजिए, डिफ्यूजर को जलने दीजिए, वो काम करेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन माँ बाप को अलग है। हाँ। कि मेरा बच्चा बस फोकस रहे, पढ़ाई पर रहे। बच्चे को टेंशन इस बात की कि बस मेरे माँ बाप को जो नंबर्स चाहिए वो ला दें। तो इसके लिए कुछ रेमेडी? देखिए, बृहस्पति का एक रेमेडी बता देती हूँ, एक योग बता देती हूँ जो होता है। आपको एक छोटी सी गांठ लेनी है हल्दी की और एक पीला कपड़ा लेना, थोड़े से अक्षत जो चावल होते हैं वो ले लीजिए और उसके पोटली बना लीजिए एक छोटी सी, ठीक है, येलो कलर के कपड़े में बांध के उसको पोटली बना लीजिए, बच्चे के बैग में डाल दीजिए और चंदन का या फिर हल्दी का तिलक रोज उसके मस्तिष्क पे लगा दीजिए। 2 उपाय कर लीजिए, आपके बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपके बच्चे की एनर्जी अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो जाएगी और अच्छे नंबर लाएगा, अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड में। चलिए, ये सारी रेमेडीज करिए, आपके नंबर्स अच्छे आएंगे।
सो इन दी एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन। आप 1 साल बाद आए, लेकिन आए ज़रूर। और मैं चाहूँगा अगली बार ये फासला जो समय का है वो कम हो और जल्दी हम नया पॉडकास्ट लेकर आए। आप लोग आइडियाज़ दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर हमें पॉडकास्ट लाना चाहिए। तो एक बार फिर से शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव।